एक छोटा लड़का खुद को बचाने के लिए जंगल में भाग रहा था जब अचानक एक विशालकाय डायनासोर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कोई और रास्ता न देख वह एक विशाल सांप के अंडे में छिप गया। सौभाग्य से डायनासोर की नजर उतनी तेज नहीं थी और उसने लड़के को नहीं देखा। डायनासोर ने सारे अंडे निगल लिए और संतुष्ट होकर वहाँ से चला गया। लड़का राहत की सांस लेने ही वाला था कि तभी अंडे की असली मालिक एक विशाल नागिन उसके सामने आ खड़ी हुई। उसे यकीन था कि अब उसका अंत निश्चित है। नागिन को लगेगा कि उसी ने उसके अंडों को खा लिया, परंतु नागिन ने लड़के को गौर से देखा और पाया कि उसकी त्वचा पर अब भी अंडे के अंश लगे हुए थे। बजाय हमला करने के उसने लड़के को अपना ही बच्चा मान लिया। जब लड़के को एहसास हुआ कि नागिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाली तो उसने मौका देखकर वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला एक विशालकाय मांसाहारी पौधे ने उस पर हमला कर दिया। ठीक उसी समय नागिन वहाँ आ गई और उसे बचाने के लिए सामने कूद पड़ी। पौधे के जहरीले कांटे उसके शरीर में घुस गए जिससे वह दर्द से तड़प उठी। वह लगातार अपने घाव को चाटने की कोशिश कर रही थी, परंतु लड़का उसे यूं तड़पते देखकर भी आगे बढ़ गया। नागिन ने मायूसी से उसे जाते हुए देखा, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह वापस आएगा। कुछ ही देर में लड़का जंगल में एक लंबी बेल खींचते हुए लौटा और नागिन से बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नागिन ने मानो उसकी बात समझ ली और धीरे से घायल हिस्से को उसके सामने झुका दिया। लड़के ने कांटे के चारों ओर बेल बांध दी और नागिन ने हल्का सा झटका दिया, कांटा बाहर निकल आया। लड़का उसे देखकर अपनी माँ की याद करने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह नागिन भी उसी तरह उसकी रक्षा कर रही थी जैसे उसकी माँ करती। उसने नागिन से पूछा, क्या तुम मुझे मेरी माँ तक पहुँचा सकती हो? नागिन समझ गई कि लड़का अब उसके साथ नहीं रह पाएगा, लेकिन फिर भी उसने एक जोरदार गर्जना की और लड़के को उसकी माँ तक सुरक्षित पहुँचा दिया। जैसे ही लड़का अपनी माँ से मिला पीछे से वही डायनासोर फिर से आ गया। नागिन ने बिना किसी झिझक के उस पर हमला कर दिया ताकि लड़का और उसकी माँ सुरक्षित वहाँ से